Hello everyone, welcome to S Chabra Maths classes. Please subscribe, like and share my channel. अब जैसे कि हमारे कंटिन्यूशन में मैट्रिक्स चल रही थी, तो हमारे पास ये हमारा उसका एक थर्ड लेक्चर है। तो हमारे इस बार थर्ड लेक्चर में हमारा टॉपिक्स है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस, जिसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन इन सब के बारे में पढ़ेंगे और हमारी पूरी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे इन तीनों के ऊपर। ठीक है, और जिन्होंने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, प्लीज़ मैं डिस्क्रिप्शन आप प्लीज़ उनको पढ़ें, और बाकी लेक्चर्स को लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 मैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो पहले आप प्लीज़ वो कीजिए, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि हमारे लिए दिया हुआ है कि मैंने आपको स्क्रीन पे शेयर किया है कि सभी क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट है, और अगर आपको कोई क्वेरी है या कोई भी है तो आप इनमें जीमेल मुझे मेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, तो हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि मैट्रिक्स क्या होते हैं, उसका ऑर्डर है, एलिमेंट्स हैं, टाइप्स पढ़े हैं सेकंड लेक्चर में। इसी तरह से अब हमारे पास सारे ऑपरेशन, देखो अब हमने मैट्रिक्स पढ़ लिया कि मैट्रिक्स होती क्या चीज़ है। अब हमारे में बारी आती है कि टर्न आती है हमारी कि हम मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन, एडिशन सीखें कि उसके लिए कैसे करना है और उसकी क्या कंडीशंस फुलफिल है उसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए या फिर एडिशन करने के लिए। देखो नॉर्मल जब भी हमारे पास कोई 1 2 3 कोई भी नंबर है, हम तो इजीली उसको प्लस माइनस या ऐड सब्ट्रैक्ट इजीली कर सकते हैं, मल्टीप्लाई। बट अब ये क्या है, मैट्रिक्स है, हमारे लिए एक नई चीज़ है। मैट्रिक्स है तो इसके अंदर भी काफ़ी सारे एलिमेंट्स है, वो डिपेंड करता है कि हमारे पास कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, उसके अकॉर्डिंग हमें पता लगेगा कि हमारे में कितने एलिमेंट्स हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं, लाइक जैसे सबसे पहले देखो हमारे पास मैंने कोई भी ले लिया, जैसे आपको स्क्रीन पे शो होगा, मैंने कोई भी एक मैट्रिक्स ले ली। जैसे कि हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जब हमने पढ़ा था, तो हर टाइप के लिए एक कंडीशन थी कि अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर ये होगा तो हम उसको एक मैट्रिक्स का नाम दिया था, अगर उसकी ये डायगोनल वाली कंडीशन फुलफिल होगी तो उसको हमने नाम दिया था। इसी तरह से देखो जब हमने ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है मैट्रिसेस को, तो उसके लिए हमारे पास कुछ छोटी छोटी कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी, तभी हमारे पास वो मैट्रिक्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी हम ऑपरेशंस पढ़ रहे हैं वो सक्सेस हो पाएंगे। तो सबसे पहले एडिशन की बात करते हैं। मैंने कोई भी आपको यहाँ पे दो मैट्रिसेस ले ली है, ए एंड बी, दोनों का ऑर्डर लिया है। इस ए का भी ऑर्डर ले लिया m/n और बी का भी ऑर्डर ले लिया m/n। अब स्क्रीन पे मैंने लिखा भी हुआ है अच्छे से कि इसको आप पढ़ सकते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन, हम एडिशन की बात करते हैं, सब्ट्रैक्शन हम उसको सिंपली वैसे ही सेम है तो हम उसको उसकी तरह कर लेंगे। पहले हम एडिशन की बात करते हैं कि जब भी हम एडिशन करते हैं, तो आप लाइंस अच्छे से लिखी हुई है, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, उन दोनों मैट्रिक्स का सेम होना चाहिए। द ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस शुड बी सेम। इफ ऑर्डर इज नॉट सेम देन एडिशन और सब्ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल। फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, रूल्स एलिमेंट्स ऑफ बोथ मैट्रिसेस ऐड और सब्ट्रैक्ट विद योर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। दो कंडीशन है हमारे पास। पहली कंडीशन क्या है कि हम कोई भी मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट हम तभी कर पाएंगे जब उन दोनों मैट्रिसेस का, जिन भी मैट्रिक्स को, भले दो मैट्रिक्स है या तीन मैट्रिक्स है, जिन भी मैट्रिसेस को हम प्लस माइनस या ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, उन दोनों की ऑर्डर, उन दोनों या तीनों मैट्रिसेस, जितने भी मैट्रिसेस हम ले रहे हैं उन सबका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन फुलफिल करते हुए लिए है, ए मैट्रिक्स ले ली m/n की और बी मैट्रिक्स ले ली मैंने m/n की, क्योंकि मेरे पास रूल क्या था कि मेरे पास है, तो मैंने कोई भी एक जनरल मैट्रिक्स ले ली। आप देख सकते हैं यहाँ पे m/n की, जिसके नंबर ऑफ रोज कितने हैं, टोटल m, और नंबर ऑफ कॉलम्स है हमारे पास n। ये सब हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है, जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ पीछे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके क्लिक करके आप इजीली देख सकते हैं। फिर हमारे पास ये देखो, अब देखो मैं सब्ट्रैक्शन एडिशन की बात करूँ, a प्लस बी, ठीक है। अब आप सिंपली भी देख सकते हैं कि अगर मेरे पास इसका ऑर्डर ही डिफरेंट आता है तो मैं इसको कर ही नहीं सकती। कैसे? हमारे पास दूसरी कंडीशन क्या है कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, मतलब कि जैसे अगर ए मैट्रिक्स का a11 एलिमेंट है तो वो किसके साथ सब्ट्रैक्ट या ऐड होगा, बी एलिमेंट के b11 से, ना कि कोई अलग एलिमेंट से। अगर इसका एलिमेंट a12 अगर प्लस करना है या माइनस करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो हम b12 के साथ करें, a13 b13 के साथ होगा। इसी तरह ये कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही इसके साथ, यानी आप देख सकते हैं जैसे कि हमारे पास टाइप्स में भी हमने देखे थे, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की बात की थी, आप देख सकते हैं।
बाय अब देखो यहाँ पे देख सकते हैं आप कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स प्लस हो रहे हैं। जिस तरह से हमने एडिशन किया सेम इसी तरह से हमारा क्या होगा, सब्ट्रैक्शन भी मैट्रिसेस का कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। सेम वही स्क्रीन पे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आप देख सकते हैं A11 माइनस B11। मान लो यहाँ पे हमें 3 मैट्रिसेस भी दी हो, कोई A प्लस B माइनस C। अब इन तीनों की मैट्रिसेस के लिए सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट कंडीशन होनी चाहिए, इन तीनों मैट्रिसेस का हमारे पास ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फिर हम इस पे देखेंगे कि पहले हमने एडिशन कर दिया, पहले हमने सब्ट्रैक्शन, हमारे लिए वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो सकती, आप कोई भी ले सकते हैं। आप जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, मेरे पास मैंने कोई एग्जांपल लिया है, मैट्रिक्स ए ले ली, इसका ऑर्डर क्या है आप देख सकते हैं, फर्स्ट रो सेकंड रो, तो टोटल रो कितनी होगी 2, फर्स्ट रो सेकंड रो एंड थर्ड रो, थर्ड कॉलम, सॉरी ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, तो हमारे पास कॉलम कितने हो गए 3, तो हमारे पास ऑर्डर क्या आ गया 2 इंटू 3। इसी तरह से मैंने बी ले रखा है, ऐसे ही मैंने सी ले रखा है। देखो ए और बी मैंने लिया है 2 इंटू 3 ऑर्डर की, और सी मैंने लिया 2 इंटू 2 ऑर्डर की। अब हम देखते हैं, देखो मैंने ए प्लस, अगर मेरे को ए प्लस बी निकालने के लिए बोले तो मैं इजीली कर सकती हूँ, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट करना है प्लस को, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 4 7, 1 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 5 6। तो मेरे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी आएगी वो भी सेम ऑर्डर की आएगी। जैसे कि हम बात कर रहे थे, अब हम जैसे मैं चेक कर रही हूँ ए माइनस बी, यानी मैंने कोई भी एग्जांपल लिया, आप अपनी तरफ से मैट्रिक्स को समझने के लिए सबसे ज़रूरी है आपको, देखो वही बेसिक्स की बात है। बेसिक अगर फिर भी देखो मैट्रिक्स सिंपल एलिमेंट्स है, मैंने बोला इसके एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, रियल है कॉम्प्लेक्स है, बट आपको ऑर्डर का ध्यान रखना है, जो ये ऑर्डर है ये हमेशा नेचुरल नंबर से आएगा, कोई भी ऑर्डर कभी भी जीरो या माइनस नेगेटिव में नहीं होगा, 1 2 3 इसी फॉर्म में होगा। तो आप कोई भी एग्जांपल बना लियो, मैंने कोई भी एग्जांपल यहाँ पे बना लिया, आप भी कोई भी मैट्रिक्स का एग्जांपल बना के देखो, इजी रहेगा। अगर आप खुद बनाना सीख गए मैट्रिक्स एग्जांपल, तो आपके लिए मैट्रिक्स बिल्कुल ईजी है, कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। और आपको इसके साथ एक अच्छा सा आप इजीली खेल सकते हो, जैसे हम कहते हैं ना कि शब्दों के साथ खेलो, वैसे ही हम मैट्रिक्स के साथ इजीली हम कम्युनिकेट करके इनसे अच्छे से इनको सॉल्व कर सकते हैं। हमें कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं, बस हमें कंसेप्ट क्लियर करते रहना है। इसी तरह से मेरे पास आ गया ए माइनस बी, फिर हम बी माइनस ए, जैसे भी आप देख सकते हैं। अब बी माइनस ए करना यानी 1 माइनस 1, 2 माइनस 2, 4 माइनस 3, 0 माइनस 1, ये हमारे पास हो गया सिंपल। अब हमने जो फर्स्ट कंडीशन रखी थी कि हमारे पास ये देखो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या थी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, कि जिन भी मैट्रिसेस को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हम एग्जाम्पल में ही देख सकते हैं, जनरल केस में बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम देखो एग्जाम्पल ले लो, मैंने एक कोई सी मैट्रिक्स ले ली 2 इंटू 2 की, जो मेरी फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल नहीं करती है, तो हम इसको करके देखें, सॉल्व करके देखें। मान लो मैंने ए प्लस सी करना है, मान लो मैंने ए प्लस सी सॉल्व करना है, तो मेरे पास क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग ए 1 1 1, तो सी 1 1 से प्लस हो जाएगा, यानी 1 मेरे अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग कोई कहे कि भाई क्यों है पॉसिबल, अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो पॉसिबल क्यों नहीं है, हम उनकी जवाब दे रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स के दिमाग में, ऐसा क्यों है तो ऐसा क्यों नहीं है, तो जितने हम कॉन्ट्राडिक्ट ले सकते हैं वो लेके देखेंगे, ताकि हर किसी की क्वेरी सॉल्व हो सके, किसी को कोई डाउट ना रहे। तो जैसे मैंने A11 मैंने बात की थी कि हमेशा कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे, उसके अकॉर्डिंग देखो A11 और C11, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 प्लस 4, ठीक है। अब देखना थोड़ा सा स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अब सेकंड एलिमेंट मेरे को लिखना है तो इसके साथ ही लिख देंगे, तो ये क्या करेंगे जब इसको सम करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे देखो मैंने ये एलिमेंट लिखा है, मेरे पास यहाँ पे क्या था जैसे 1 प्लस 1, तो मैंने लिखते वक्त इनमें क्या गैप छोड़ा है, ताकि मुझे पता लग रहा है कि एलिमेंट एक अलग अलग है। कुछ क्या करते हैं एलिमेंट्स को साथ में लिख देंगे ताकि वो पता ही नहीं लगता कि भाई वो 2 और 4 अलग अलग एलिमेंट्स है या 24 है। तो ये थोड़ा सा अपना ध्यान रखना कि कैसे हम कर रहे हैं, लिखते वक्त थोड़ा बहुत आपको
अवेयर रहना पड़ेगा कि हम क्या लिख रहे हैं, वरना आपके लिए आपके सही आपको कंसेप्ट क्लियर होते हुए भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। बहुतों की राइटिंग में भी थोड़ी सी दिक्कत रहती है, उनके लिए भी थोड़ा सा ये चीज़ हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है स्टूडेंट्स के लिए, तो थोड़ा सा अपना देख के चलें। देखो सेकंड थिंग आप देखो, जैसे मैं अभी a प्लस सी की बात करी थी, फर्स्ट एलिमेंट हो गया, सेकंड एलिमेंट में बात करूँ A12 और C12 यानी 2 प्लस 0। अब मेरे पास A13 तो है यहाँ थर्ड एलिमेंट के लिए, A13 तो है, बट मेरे पास C13 एलिमेंट ही नहीं है। अब कई बोलेंगे जीरो, ओ भाई वहाँ पे एलिमेंट ही नहीं है, हम जीरो किसको लेट करेंगे जब 2 इंटू 2 की बात कर रहे हैं, इसके अलावा यहाँ पे कोई एलिमेंट आ ही नहीं सकता। तो बहुत सारे स्टूडेंट से बोल देते हैं कि यहाँ पे हम जीरो ले लेते हैं, ऐसा नहीं होगा। इस चीज को क्लियर करो, यहाँ पे नहीं है, हमने ऑर्डर देखा है 2 इंटू 2, मतलब 2 ही रो है 2 ही कॉलम है, उसके अलावा यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई एलिमेंट ही नहीं बनेगा, तो हम जीरो किसको लेंगे। सो हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है अगर हमारे पास ऑर्डर सेम नहीं आया। और ये भी याद रखें कि ऐड और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद जो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो उसी ऑर्डर की आएगी जो हमने इनिशियली दो भी मैट्रिक्स के हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करे थे, रिजल्टेंट हम मैट्रिक्स हमारे उसी ऑर्डर की आएगी। तो जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिख रखा है a प्लस सी, बी प्लस सी, सी माइनस ए, सी माइनस बी, पॉसिबल ही नहीं है इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सी का जैसे इन दो देखो ए और बी का ऑर्डर सेम था, तो इनका एडिशन भी सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल था, बट सी का ऑर्डर ही इन दोनों से ही डिफरेंट था। तो सी का ए और बी से ना तो सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है ना ही एडिशन पॉसिबल है। ठीक है, क्लियर। अब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज आती है मैट्रिक्स एडिशन की बात कर रहे हैं। पहले देखो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हम देख ली, अभी जो हमने एग्जांपल देखा इसी से सब क्लियर हो जाएगा। बट ये क्या रहता है, हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज डायरेक्ट कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, इंजीनियर्स के गेट का एग्जाम है, नेट का है, कई बार क्या होता है वो डायरेक्टली पूछ लेता है कि भाई एडिशन में कॉम्पिटिटिव है या नहीं, एसोसिएटिव है नहीं, या फिर किसी क्वेश्चन के अंदर ये प्रॉपर्टीज का यूज होता है, तो हमें क्लियर होनी चाहिए सब चीजें। देखो जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिविटी। कॉम्यूटेटिव हमेशा होता है, जैसे हम नॉर्मली जो अलजेब्रा में हम नंबर्स को लेके पढ़ते हैं, वो क्या होता है कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, ये मेरे पास होता है नंबर के लिए। अब मैट्रिक्स के लिए भी यही है, ए कैपिटल ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में भी ये चीज शो कर रखी है। देखो नंबर्स में देखते हैं तो मान लो 2 प्लस 3 लिख दो इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2, दोनों का आंसर ही 5 है, तो मतलब दोनों ही सेम है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे पास। इसी तरह से मैट्रिक्स में भी ऐसा ही रहेगा। आप ये देख लो, मेरे पास ये एग्जांपल है a प्लस बी, ठीक है, आप इसी को सॉल्व करो, b प्लस ए सॉल्व करो, आपके पास यही आंसर आएगा। मैंने जनरली भी एक यहाँ जनरल केस में भी लिख रखा है, आप देख सकते हैं मेरे पास ये जनरल मैंने a प्लस बी निकाला है, जो जनरल केस लिया था जब मैंने a मैट्रिक्स ली थी m इंटू एन की और b मैट्रिक्स भी ली थी m इंटू एन की। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, अब a प्लस बी और b प्लस ए भी आप करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, b11 प्लस a11, b12 a12, b1n प्लस a1n। तो मतलब 2 प्लस 3 लिखूँ या 3 प्लस 2 लिखूँ, आंसर तो मेरे पास सेम ही रहेगा। तो मैट्रिक्स के लिए भी ये हमारे पास जो नंबर के लिए रहता है कॉम्यूटेटिव, वैसे ही हमारे पास मैट्रिक्स के लिए भी कॉम्यूटेटिव ही है। एडिशन के लिए मैट्रिक्स के एडिशन यानी a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, जो भी हमने एग्जाम्पल है उससे ही हमने ये चीज क्लियर कर दी। इसी तरह से हमारे पास एसोसिएटिविटी होती है, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। मतलब क्या है इसके अंदर, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड कैसे है कि मेरे पास 3 मैट्रिसेस का सम करना है। अब इसका क्या है, जैसे कि जो हम बोर्डमास रूल पढ़ते हैं कि हमें बोर्डमास से जैसे b से होता है ब्रैकेट, o से ऑफ और d से डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये हमारे पास बोर्डमास रूल होता है। जिसमें से फर्स्ट प्रेफरेंस मतलब इसका क्या होता है, बोर्डमास रूल से हम प्रेफरेंसली जब भी हमारे पास मल्टीपल ऑपरेशंस आ जाते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन जो भी है हमारे पास, तो हमें किसको प्रायोरिटी चाहिए, तो ये हमारे पास बोर्डमास रूल दिया होता है। इसके अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले सोल्व करना होता है ब्रैकेट को। तो ये है मेरे पास जैसे लेफ्ट हैंड साइड में, इसका मतलब ये है कि मुझे पहले किसको सोल्व करना है, b प्लस सी को। जो मेरे पास सॉल्यूशन आएगा उसको मैंने फर्स्ट
फर्स्ट मैट्रिक्स से सॉल्व करना है। इसी तरह से अब जब मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करूंगी, जिसमें मेरे को a प्लस बी को पहले सॉल्व करना है, जो मेरा रिजल्ट आएगा उसके साथ मैं एडिशन करूंगी, तो ये हमारे पास रिजल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे में इसमें हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, a11 प्लस b11 प्लस c11। अगर मैं इसमें भी करती हूँ तो भी मेरे पास फर्स्ट क्या आ जाएगा, हमारे पास a11 के एलिमेंट क्या आ जाएगा, a11 प्लस b11 प्लस c11। इसी तरह से हमारे पास दोनों के सेम रहेंगे। आप यहाँ पे एग्जाम्पल ये खुद एक्सरसाइज लीजिए। यहाँ पे जैसे मैंने a और b मैट्रिक्स ली हुई है सेम ऑर्डर की 2 इंटू 3, इसी तरह से आप कोई d मैट्रिक्स ले लो या c मैट्रिक्स ले लो 2 इंटू 3 की, उन तीनों को सम करके देखो, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी लगा के देखोगे, आप देखोगे कि दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड होगी हमारे। क्लियर है। अब हमारे पास थर्ड इंपॉर्टेंट आती है एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब एडिशन के लिए हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है। मतलब आइडेंटिटी देखो, हम नंबर्स के लिए नॉर्मल बात करते हैं, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, नंबर है कोई ए, सॉरी ये हमारे पास ऑपरेशन है, इज इक्वल्स टू ये देखो, ये हमारे पास आइडेंटिटी निकालने के लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि ए कि मैं जब भी पूछ सकते हैं जैसे कि मैं कोई भी, मेरे पास ए एलिमेंट है, मैं अभी मैट्रिक्स की बात नहीं कर रही, नॉर्मल मेरे पास कोई एलिमेंट की बात कर रही हूँ, उसके लिए मेरे को आइडेंटिटी निकालनी है, तो कैसे, इसी से कंपेयर करके हमारे लिए इजी होता है मैट्रिक्स के लिए निकालने। कि मान लो मेरे पास कोई ए है और यहाँ पे कोई ऑपरेशन है, मान लो प्लस माइनस कोई भी ऑपरेशन हमें गिवन है, किसके लिए मुझे आइडेंटिटी निकालनी है। मैं जनरल केस बता रही हूँ आपके लिए कि आप अगर जैसे हम इस पे बात करेंगे कि ए पे मैंने और आइडेंटिटी, जो भी मेरी आइडेंटिटी, ऐसी आइडेंटिटी जिसके ऊपर कोई एलिमेंट के साथ ऑपरेशन लगाने पर मुझे वापस वही एलिमेंट दे, भले पहले लगाऊं या बाद में लगाऊं। ये देखो कि मेरे पास आइडेंटिटी और उस एलिमेंट के बीच में एक ऑपरेशन लगाऊं जिससे मेरे पास वापस वही एलिमेंट आ जाए। इसी तरह से मैट्रिक्स के लिए होगा। मैट्रिक्स के लिए हम लिखते हैं कि मान लो मेरे पास ऑपरेशन क्या है इस बार, प्लस, कि मैं ऐसा आइडेंटिटी मेरे पास हो कि जिससे मेरे पास वापस वही मैट्रिक्स आ जाए। तो ऐसा कौन सा हो पाएगा मेरे पास, तो ऐसी आइडेंटिटी यानी ऐसी मैट्रिक्स कौन सी होगी जिस पे मैं प्लस लगाऊं और मेरे पास वापस वही मैट्रिक्स आ जाए। एक ही चीज है जिसको सम करने पे मेरा क्या आंसर आता है, सेम वही एलिमेंट, जीरो। तो मैट्रिक्स के लिए हमारे पास क्या होगी, ये जीरो मैट्रिक्स, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, सेकंड नंबर लेक्चर में, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ करके। आप यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स ए, कोई भी मैट्रिक्स लिए, इसमें कुछ भी हमें कंडीशन मेंशन नहीं की है कि आपके पास क्या कोई ऑर्डर होना चाहिए या डायगोनल का, जैसे कुछ भी हमारे पास इसने कंडीशन स्पेसिफाई नहीं की है। हमें सिर्फ इसने ये बोला है कि भाई हम उस मैट्रिक्स के साथ, ऐसी मैट्रिक्स के साथ दूसरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ सम करें जिससे मेरे पास रिजल्ट में वापस वही इनिशियल मैट्रिक्स आ जाए। मान लो मैं यहाँ पे सी मैट्रिक्स ले लूँ, ये वाली मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग मतलब मैं जीरो मैट्रिक्स कितनी होगी, मैंने तुम्हें यही कहा था कि जब भी हम सम, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे, जिसके साथ करेंगे उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए मेरे पास, सेम। अगर सी 2 इंटू 2 की है तो मेरे पास नल मैट्रिक्स भी कितने की होनी चाहिए, 2 इंटू 2। नल मैट्रिक्स क्या होती है, जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो, जीरो। अब मेरे पास सी क्या है, 4 0 1 2 प्लस, तो नल मैट्रिक्स मुझे वही लेनी पड़ेगी जो जिसके साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल। एडिशन और सब्ट्रैक्शन किसके किसके साथ पॉसिबल होगा, जिसका सी के साथ मेरे पास क्या होगा, ऑर्डर सेम होगा। तो अब इन दोनों का करो सब्ट्रैक्शन। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ सीधा बोल के, 4 प्लस 0 4, 0 प्लस 0, बोला है ना कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट सम होंगे। देखो कईयों को थोड़ा सा डाउट रहता है तो मैं थोड़ा एरो से भी बता रही हूँ। देखो 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 0 2,
रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आई मेरे पास, सेम वापस वही मैट्रिक्स आ गई जो मैंने इनिशियली ली थी। अगर मैं जीरो मैट्रिक्स को पहले ले लूँ और सी मैट्रिक्स को बाद में ले लूँ तो वापस वही बात आ जाएगी। तो ये मेरे पास आइडेंटिटी क्या होगी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी मैट्रिक्स के लिए, ओ या जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। क्लियर, आपको ये पूछ ले कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या है मैट्रिक्स के लिए, हमारा आंसर क्या होगा, जीरो और नल मैट्रिक्स। ये एक ही मैट्रिक्स के दो नाम है। और अब हम बात करते हैं, सब्ट्रैक्शन की भी बात की थी, तो अब सब्ट्रैक्शन में हमारे पास पहली प्रॉपर्टी ही फेल हो रही है कि हमारे पास ये कॉम्यूटेटिव नहीं हो सकती। आप देख सकते हैं, देखो नंबर का आगे हमारे पास एलिमेंट्स ही सब्ट्रैक्ट और ऐड हो रहे हैं। 2 - 3 लूँ और 3 - 2, दोनों का आंसर क्या आएगा, डिफरेंट ही आएगा। तो ये जब मेरे अंदर के एलिमेंट्स ही डिफरेंट होंगे तो मेरे पास मैट्रिक्स कहाँ सेम होगी, नहीं होगी। तो आप यही दे सकते हैं कि a - b नॉट इक्वल्स टू b - a। आप कोई भी एग्जांपल भी यहाँ पे लेके देख सकते हैं। मेरे पास a - b है, आप चेक करो, मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी लिया हुआ है। a - b तो क्या हुआ, 1 - 1 0, 2 - 2 0, 3 - 4 -1, 1 - 0 1, 0 - 1 -1, 1 - 5 -4, और b - a लिया तो 1 - 1 0, 2 - 2 0, 4 - 3 1, 0 - 1 -1, 1 - 0 1, 5 - 1 4। तो देख सकते हैं कि हमारे पास a और b इक्वल नहीं है। इक्वल कब होता है, ये भी हमने सेकंड लेक्चर के अंदर पढ़ा हुआ है। इक्वल मैट्रिसेस क्या होती हैं, इक्वल मैट्रिसेस होती हैं जिनका ऑर्डर भी सेम हो और दोनों कोई भी दो मैट्रिक्स हैं वो इक्वल तब होंगी जब दोनों का ऑर्डर भी सेम हो और दोनों के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो, सेम हो। पहला एलिमेंट सेम है, सेकंड एलिमेंट सेम है, बट थर्ड एलिमेंट डिफरेंट है। अगर एक भी एलिमेंट डिफरेंट आ गया तो वो इक्वल मैट्रिक्स नहीं कहलाएगी। इसीलिए बोला था कि पीछे से जितने भी इसके बेसिक्स हैं मैट्रिक्स के हमें क्लियर रखने पड़ेंगे, तभी हम आगे मूव ऑन कर पाएंगे। ठीक है, अब ये हमारी बात होगी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज आती है मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। दो टाइप की है, देखो, एक तो मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करना और दूसरा आ गया स्केलर। स्केलर कोई भी क्वांटिटी, यानी मैंने ले ली k, कोई भी स्केलर क्वांटिटी है, 1 2 3 4 5 6 हाफ, 1/2 1/3 1/4, कुछ भी हम ले सकते हैं, कोई स्केलर क्वांटिटी। मतलब स्केलर क्या है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, जिसके अंदर कोई भी मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन नहीं है। ये हमने स्केलर और वेक्टर्स पढ़े होंगे, तो नहीं है तो इसका भी फ्यूचर में ज़रूर एक लेक्चर मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। अगर किसी को और बाई चांस किसी स्टूडेंट कोई सजेस्ट करना चाहता है या जिसको किसी टॉपिक में ज़्यादा दिक्कत है तो वो कमेंट बॉक्स में, या मैंने अपनी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो वहाँ पे मुझे मेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। जिनमें स्टूडेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो मैं पहले उस टॉपिक पे वीडियोज़ आपके कम्फर्ट जोन के अकॉर्डिंग उनको अपलोड कर पाऊँगी। सो ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड। मतलब देखो, सीधा सी बात है, हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, अगर मुझे इस पूरी मैट्रिक्स के साथ, अब देखो k है, तो ये मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स दे दी मैंने m × n की, मैंने वही इनिशियल मैट्रिक्स ले ली a11 a12 जो हम जनरल फॉर्म लेके चलते हैं। तो इसमें क्या, अगर मैंने k मल्टीप्लाई किया तो पूरी की पूरी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। लाइक ये देखो, मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, मैंने कोई a मैट्रिक्स ले ली, कितने की, ऑर्डर क्या है इसका, 1 2 3, रो कितनी है 3, कॉलम कितना है 1, दैट मीन्स 3 × 1। और एक चीज और क्या आपको दिख रही है इसमें, ये क्या है हमारे पास, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स कैसे, कॉलम मैट्रिक्स की हमारे पास कंडीशन थी कि हमारे पास इसमें कॉलम क्या, नंबर ऑफ कॉलम्स फिक्स होने चाहिए 1, नंबर ऑफ रोज हमारे पास कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अब देखो, जैसे हम पढ़ रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर। अब देखो, कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, स्केलर मेरे पास मान लो कोई 2 है, कोई भी क्वांटिटी, मैंने आपको बोला कि कोई जिसका मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, तो कोई भी मैंने 2 × a ले लिया, तो ये जो 2 है ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई होगा। जैसे 1 था, 2 × 1 2, 2 2 जा 4, 2 × 3 6, इस तरह से। इसी तरह से हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज हैं कि मान लो कोई भी m है, मान स्टार्टिंग में हमने इनिशियली एक लेके चल रहे हैं, कोई भी दो मैट्रिसेस हैं a और b सेम ऑर्डर की,
और m इंटू एन कोई भी दो स्केलर है, मान लो 1 है, 2 है, 2 है, 3 है, कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको उसको ज़्यादा समझना है तो कोई भी एग्जाम्पल्स अपनी तरीके से मैट्रिसेस बनाना शुरू करें। तो आप देख सकते हैं कि मैं कोई भी अंदर मल्टीप्लाई करूँगी, इसको सेपरेटली लिखो या पहले दोनों मैट्रिसेस को सम करके फिर उसके ऊपर स्केलर लगाऊं, या दोनों को सेपरेट करूं, दोनों का आंसर सेम आएगा। इसी तरह से ये हमारे पास नॉर्मल प्रॉपर्टीज हैं जो हम जनरली यूज करते हैं, बट ठीक है आप देख लीजिए एक बार ताकि आपको क्लियर रहे। फिर हमारे पास इंपॉर्टेंट पार्ट आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना। देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, हमारे पास बहुत यूज आएगा, बहुत ही ज़्यादा, तो उसको जितना कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करो उतना ही बेटर है। इसको मल्टीप्लिकेशन, दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन सीखने का एक ही तरीका है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। आप समझो और आपको आ गया, आपको याद नहीं रहेगा, जितने ज़्यादा इसके क्वेश्चंस करोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट्स रहेगा। तो देखो इसके लिए हमारे पास एक सबसे मेन कंडीशन होती है, मान लो मैंने ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, तो हमें इसमें ऑर्डर का बहुत रोल है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा। कि मान लो मैंने m इंटू एन ले ली और मैंने बी मैट्रिक्स ले ली n इंटू पी, कोई भी ऑर्डर है, तो फर्स्ट जो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है यहाँ पे फर्स्ट टाइम पे, उसका कॉलम और सेकेंड वाली टाइप का रो दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और जो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी, फर्स्ट का रो और इधर से कॉलम, देख सकते हैं अगर इसका रो, इसका कॉलम और इसका रो सेम नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हमारे पास हमारे पास कंडीशन थी कि जो भी मैट्रिसेस को हम सम या ऐड करेंगे वो मैट्रिसेस हमारे पास क्या होंगी, सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। इसके अंदर कंडीशन ये है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो सेम होगा, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो फर्स्ट वाले का रो और सेकंड वाले का कॉलम लेकर ही आएगी। अब मल्टीप्लिकेशन करना कैसे है, देखो मेरे पास ये मैट्रिक्स, हम छोटी मैट्रिक्स से शुरू कर रहे हैं ताकि हमारे पास रूल्स आएंगे, ध्यान से देखना है सिर्फ प्रैक्टिस पे। अगर आपको ज़्यादा कंसेप्ट है, गूगल कैसे भी कर सकते हो, आपको बहुत इजीली इसका बहुत ही कंफ्यूजिंग वे में आपको सॉल्व कर, जैसे जनरल फॉर्म होती है हमारे पास मैट्रिसेस की, उस फॉर्म में लिखा जाएगा जो आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज कर रहा है। मैंने आपको पहले ही बोला है इसको करने का एक ही तरीका है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। तो हम शुरू करते हैं इस पर। मान लो मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक मैट्रिक्स है ए और बी, ये है 2 इंटू 2 की, ये है 2 इंटू 1 की। आप देखो कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही, इसका कॉलम और इसका रो हमारे पास क्या है, सेम है, ठीक है, तो हमारा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। एक चीज और हमें ये पहले ही क्लियर होना चाहिए कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी मल्टीप्लाई होकर वो कितने ऑर्डर की आएगी। तो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की आएगी, 2 इंटू 1 की। ओके, अब हम शुरू करते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन करना। मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं, देखो पहले हम फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को फिक्स करेंगे, ठीक है। इससे समझने के लिए बेटर है हम सेकंड एग्जांपल भी देखते हैं, जैसे इससे आपको और ज्यादा क्लियर होगा। देखो वही है, कंडीशन फुलफिल कर रही है इसकी, रिजल्टेंट आएगी 2। अब क्या करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स के मैंने क्या कर लिया, फर्स्ट रो फिक्स कर दी। इसको लेकर चलना ध्यान से, 2 5 है। अब हमें क्या करना है, फिर हमें फर्स्ट पहले करके फर्स्ट इसका रो और इसका कॉलम अब मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 50, ये मेरे पास इसका बनेगा फर्स्ट एलिमेंट। ध्यान से देखो, फर्स्ट पहले देखो क्या करेंगे, जो फर्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स का उसकी फर्स्ट रो को फिक्स करना, उसी का यूज करना है हमें। फिर उसके बाद हम उसके सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम चेंज करते जाएंगे, जैसे फर्स्ट कॉलम लिया तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके सम करना है, 2 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 50। फिर अब क्या करेंगे, रो तो हमारे पास वही रहेगी, अब हमें कॉलम्स, जब तक इस रो के साथ पूरे कॉलम्स का नहीं हो जाता हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, तब तक हम नहीं छोड़ेंगे इसको। फिर हम सेकंड रो पे हैं, अब देखो फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम, फिर अब करेंगे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके सम करेंगे, 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 40, आ गया हमारे पास, ये एलिमेंट अलग बनेगा। फिर हमारे पास आएगा
अब हमारे पास आगे और कोई रो नहीं बची है सेकंड मैट्रिक्स के अंदर, तो अब हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो पे मूव करेंगे। अब इसी तरह से हमें सेम इसी तरह से फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, पहले हम इस एलिमेंट को A21 एलिमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट रो इसका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 8 इंटू 5 10 इंटू 50 का इनका सम। फिर हम बात करेंगे सेकंड कॉलम की, देखो 8 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 40, खत्म। हमारे पास पूरा का पूरा कैलकुलेट हो गया। हम आंसर देंगे कि तो हमारा आंसर किस में आया, 2 इंटू 2। हमने ऑलरेडी इंटरप्रेट कर लिया था कि हमारे पास किसके अंदर आएगा, 2 इंटू 2। इसी तरह से हम ऊपर वाले एग्जाम्पल की बात करें, 2 5 पे फर्स्ट सबसे पहले हमें फर्स्ट मैट्रिक्स जिसका जब मल्टीप्लिकेशन करें, जो हमारे पास सबसे आगे वाली मैट्रिक्स है उसका एक पहले हम रो फिक्स करेंगे। जैसे मैंने इसकी फर्स्ट रो फिक्स कर दी 2 और 5, जिसके एलिमेंट्स है 2 और 5। तो अब क्या करेंगे, हम कॉलम के ऊपर बात करेंगे। अब मैंने फर्स्ट कॉलम लिया, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को उसको सम कर देंगे, 2 इंटू 4 5 इंटू 40 आ गया। अब हमारे पास आगे कोई कॉलम ही नहीं है, छोड़ो। फिर अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट रो पे आ जाएंगे। इसके नेक्स्ट रो पे मूव जब हम करते हैं तो हम उसके अंदर जो भी हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स होती है उसके आगे मूव कर जाते हैं। देखो अब मैंने क्या किया, इसकी सेकंड रो ली, अब इसका कॉलम 8 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 40 आ गया। सिंपल आप इसको सॉल्व करके लिखोगे तो हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा। और हमने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था कि हमारे पास आंसर किसके अंदर आएगा, 2 इंटू 1 ऑर्डर के अंदर हमारे पास आया, 2 रो है और 1 कॉलम। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे प्रैक्टिस बेस्ड है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारा 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स का। देखो थोड़ा सा बस देखो, बहुत अच्छे से मैंने 3 इंटू 3 मैट्रिक्स के लिए ये देखा है। देखो मैंने एक 2 एग्जाम्पल लिए, ए कोई मैट्रिक्स ले ली 3 इंटू 3 की, बी मैट्रिक्स ले ली 3 इंटू 3 की। फर्स्ट का कॉलम और और सेकंड का रो क्या है, सेम। तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी किसके अंदर आएगी, 3 इंटू 3 के अंदर। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने जैसे कि हमने देखा है कि हम क्या करेंगे, इसकी फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का फर्स्ट रो को फिक्स कर देंगे, फिर हम उसको सेकंड मैट्रिक्स के डिफरेंट कॉलम के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके सम कर देंगे। अब देखो फर्स्ट रो फिक्स कर दी, तो अब हम सेकंड के फर्स्ट कॉलम को लेंगे। देखो 0 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 1 आ गया हमारे पास। इसको हम सम वगैरह करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 30। फिर हमने जब इसके सेकंड एलिमेंट की बात की, रो वही फिक्स है, कॉलम सेकंड लेंगे, 0 इंटू 1 6 इंटू 0 7 इंटू 2। फिर इसको हम फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास 3 कॉलम पूरे हो गए। अब हम मूव करेंगे इसके नेक्स्ट रो को। अब हम इसके नेक्स्ट रो को फिक्स करेंगे, सेकंड रो को, फिर इस तीनों कॉलम के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करके उसको सम कर देंगे। फिर हम थर्ड रो को फिक्स करके करेंगे। तो इससे हमारे पास सिंपली बस कुछ नहीं है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, 1 इंटू 2 2 इंटू 3 6 इंटू 1। कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट आपको थोड़ा सा ध्यान से करना है। सबसे मेन थिंग कि आपको यहाँ पे ये चीज़ स्पेसिंग का ध्यान रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जब इसको लिखते हैं तो इसके अंदर स्पेस नहीं छोड़ते, जिसकी वजह से दिक्कत क्या होती है, ये इसको साथ में सम और ऐड करके ये इसको एक क्या करते हैं स्टूडेंट, इसको एक ही एलिमेंट बना देते हैं, जबकि ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। तो बहुत ध्यान से प्रैक्टिस बेस्ड चीज़ें हैं ये सब, सारा कुछ और कुछ नहीं है। अब इसके प्रॉपर्टीज पे हम देखेंगे कि हम a इंटू बी करें, अब यही अब b इंटू ए करें, यही जो क्वेश्चन है ना, इसको b इंटू, ये तो हमने a इंटू बी निकाला है, तो b इंटू ए निकालो। b इंटू ए में हम इसकी रो फिक्स करेंगे और इसके कॉलम उसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, जैसे हमने फर्स्ट रो को किया। क्योंकि अब b इंटू जब a कर रहे हैं तो फर्स्ट मैट्रिक्स मेरे पास कौन सी होगी, ये b वाली। हमने तो रूल देखना है, ये कोई फिक्स किया कि हमने a है तो a ही है, b है, हमने रूल देखना है। और इसी तरह से हमारे पास a की आ जाएगा यहाँ पे, इसी तरह से इसके सॉल्व करोगे तो हमें ये एक पता लगेगा कि a इंटू बी कभी भी b इंटू ए के इक्वल नहीं होती है।
इसी तरह से हमारे पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है कि एसोसिएटिविटी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है, और इसकी आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, जैसे हमने पिछले वाले में देखा था हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या थी, जीरो मैट्रिक्स। इसमें हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे हम जनरल पढ़ते हैं, हमें ऐसा मैट्रिक्स ऐसी हमारे पास ऑपरेशन क्या है, इनटू का, ऐसे मैट्रिक्स को हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऐसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ हमें मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है कि हमें वो रिजल्ट में वापस वो क्या दे दे, वही सेम मैट्रिक्स, भले वो लेफ्ट साइड में हो या राइट साइड में हो। ऐसे ही हमारे पास मैट्रिक्स सिर्फ एक ही मैट्रिक्स है, वो है आइडेंटिटी। आप इसको भी एज अ प्रोजेक्ट या अपना होमवर्क लेके आप इसको ट्राई करके देखो, जितना होगा उतना क्लियर होगा। जिनको भी डाउट आता है प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या मेरे को मेल कर सकते हैं। मैं इसको कोशिश करूँगी जितना हो सके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। जैसे कि हमने ये नंबर्स में पढ़ते हैं कि हमारे पास बाई चांस नीचे बेस सेम हो तो हमारी पावर सम हो जाती है, वैसे मैट्रिक्स के अंदर भी कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज हैं, ये भी आप देख सकते हैं। सिंपल प्रॉपर्टीज हम कहाँ ना कहीं यूज हो जाती है ये। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज भी, ये सारे के सारे हमारे पास मैट्रिक्स के ऐसे टॉपिक्स हैं जो कहीं ना कहीं यूज होंगे। ट्रांसपोज को सिंपल समझने के लिए क्या है कि ट्रांसपोज को हम रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी मैट्रिक्स है, मान लो ए इनिशियल मैट्रिक्स ली है, उसको हम या तो लिखेंगे ए ट्रांसपोज और ए डैश के नाम से। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ए ट्रांसपोज में होता क्या है, रो कॉलम बन जाता है और कॉलम रो, तो मतलब दोनों का इंटरचेंज है रो और कॉलम का, आप देख सकते हैं। देखो ये मेरे को बिल्कुल सिंपल है, बहुत इजी चीज है ये, कि ए हमारे पास क्या है, ये मैट्रिक्स है, इसमें क्या होता है रो और कॉलम क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। देख लो तो ऑर्डर भी इंटरचेंज होगा। ये हमारे पास रो था, ये हमारे पास रो है फर्स्ट, तो ये मेरे पास क्या बन गई, फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो मेरे पास बन गई सेकंड कॉलम, तो इसका ऑर्डर भी इंटरचेंज होगा और इसके एलिमेंट्स भी चेंज होंगे। इसकी प्रॉपर्टीज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं, खास करके ये वाली सेकंड। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है कि हम दो मैट्रिसेस ले लें, ठीक है, उनका सम करें। सम तो मतलब अगर हम कर रहे हैं किसी का एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो वो क्या होगा, सेम ऑर्डर वाला की होगी। तो जब हम दो मैट्रिसेस का ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम दो ये मैट्रिक्स को ऑर्डर सेम लेके चल रहे हैं, इन दोनों को सम या ऐड करके पहले, फिर उसका ट्रांसपोज करो, या फिर दोनों का सेपरेट ट्रांसपोज करके सम या ऐड करो, तो हमें वो सेम रिजल्ट ही देती है। सम के लिए सम के लिए और सब्ट्रैक्ट का सब्ट्रैक्ट के लिए। और अगर हम इसके लिए बात करें मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो हम पहले अगर दो मैट्रिक्स है, तो अगर दो मैट्रिसेस को पहले मल्टीप्लाई करें और उसका ट्रांसपोज करें, तो जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगी बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। कुछ ये बोले कि भाई ये तो सेम आएगा, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, तो ये मैंने पहले ही बताया है कि मैट्रिक्स में कॉम्यूटेटिव नहीं है। तो ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज यानी कोई हमारे पास एक मैट्रिक्स ही बन रही है, कोई भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन यानी दोनों का अपोजिट कभी पॉसिबल नहीं होगा, यानी दो मैट्रिसेस कभी कॉम्यूटेटिव नहीं होती। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी है कि मैंने ए ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज किया तो मेरे पास वापस क्या आ गई, वही मैट्रिक्स आ गई। हम कोई भी एग्जांपल लेके चल रहे हैं, यही एग्जांपल है, मैंने एक ए मैट्रिक्स ली 2 इंटू 3 की, इसका ट्रांसपोज किया तो मैंने फर्स्ट जो मैट्रिक्स, फर्स्ट जो मेरा रो थी वो मेरे पास क्या बन गया, फर्स्ट कॉलम। सेकंड जो रो थी वो मेरी क्या बन गई, सेकंड कॉलम। अब मैं इससे ए ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज करूंगी तो क्या आएगा, दोबारा ट्रांसपोज करूंगी, देखो कि जो हमारे पास फर्स्ट रो है ये क्या बन जाएगी, मेरे पास फर्स्ट कॉलम ए एक्स बी वाई और
ऑर्डर क्या आ गया 2 इंटू 3। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये इसका क्या है ट्रांसपोज, और एक्चुअल में ये क्या बन गया, दोबारा मेरे पास वही इनिशियल मैट्रिक्स बन गई है। तो मैं जब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके उसको दोबारा ट्रांसपोज करूंगी तो मेरे पास वही इनिशियल मैट्रिक्स ही मुझे देगा। इसी तरह से अगर मैं स्केलर से मल्टीप्लाई करूंगी, इट डज नॉट इफेक्ट एनीथिंग। अब हमारे पास एक और ट्रांसपोज की तरह एक और पार्ट आता है, कॉन्जुगेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। कॉन्जुगेशन में क्या होगा, थोड़ा सा इसको भी ध्यान से देखने वाला है। कॉन्जुगेशन मैंने आपको बोला था कि लाइक जैसे मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, तो मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी। अभी तक जितने भी अपनों ने एग्जांपल्स देखे उसके अंदर हमने क्या देखा है, सारे के सारे मैंने एलिमेंट्स अभी तक रियल ही लेके चल रही हूँ। कॉम्प्लेक्स भी आ सकते हैं, जैसे मेरे पास ये मैट्रिक्स है, ठीक है, ये मैंने इसमें क्या है, इसके एलिमेंट्स आयोटा। आपको पता है कॉम्प्लेक्स में जिसमें आयोटा हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ जाए वो कॉम्प्लेक्स हमारे पास पार्ट बन जाएगा, तो कॉम्प्लेक्स एलिमेंट। तो कुछ नहीं है, ए कॉन्जुगेट क्या होता है, मतलब कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट, मान लो मैंने ए मैट्रिक्स लिया, इसका कॉन्जुगेशन यानी इसके ऊपर एक बार, इसको रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं। इसमें हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स पार्ट है यानी जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा उसकी पावर क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। बट रियल पार्ट को कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये चीज क्लियर रखना। इसी को समझाने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स देखे अच्छे लिए हैं। जैसे मेरे पास ए मैट्रिक्स आयोटा 1 + 2 आयोटा 1 - 2 आयोटा और माइनस आयोटा। अगर मैं इसका कॉन्जुगेशन कर रही हूँ तो मेरे पास आयोटा क्या बन गया, माइनस आयोटा। 1 + 2 आयोटा क्या बनेगा, 1 - 2 आयोटा। -1 इसका +1 का साइन चेंज नहीं हुआ है, 2 आयोटा का साइन चेंज हुआ है वहीं पे। उसी पे जो हमारे पास एलिमेंट्स है वो उसी जगह पर रहेंगे, कोई उसका ऑर्डर चेंज नहीं, कोई उसकी प्लेस चेंज नहीं, सिर्फ उसका साइन चेंज होगा और कुछ नहीं। और रियल पार्ट को कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। मान लो जैसे मैंने बी मैट्रिक्स लिया, कोई भी ऑर्डर की ले लो, कैसे भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास इसमें क्या है, सारे के सारे रियल है, तो 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 1 का 1। मेरे पास इसमें कोई भी साइन का चेंज नहीं आया क्योंकि इसके अंदर कोई मेरे पास इमेजिनरी एलिमेंट है ही नहीं। मैंने बोला है कि कॉन्जुगेशन जब हम कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ जो इमेजिनरी पार्ट है उसी का साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अब देखो मेरे पास सी मैट्रिक्स लिया मैंने, इसके अंदर रियल और कॉम्प्लेक्स पार्ट दोनों मिक्स है। -2 आयोटा इमेजिनरी के साथ है तो ये हो गया +2 आयोटा, 0 का 0, 1 का 1 और आयोटा क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे बी मैट्रिक्स दे दी या फिर ये सी मैट्रिक्स दे दी स्टूडेंट्स को, इसमें क्या करेंगे 1 के साथ भी -1 लगा देंगे। अरे आप जब आपको पहले ही बोला गया है कि हमें साइन किसका चेंज करना है, इमेजिनरी पार्ट का, ना कि रियल पार्ट का। तो ये 3 एग्जाम्पल आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे, इसको प्लीज अच्छे से देखो। इसी के बेस पे हमारे पास लास्ट इसका एक पार्ट आता है, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज या ट्रांजुगेट। देखो अभी तक हमने पढ़ा है ट्रांसपोज या फिर कॉन्जुगेशन, अब इन दोनों का मिक्स है, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज और ट्रांजुगेट। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए स्टार से। इसका मतलब क्या था, या तो दोनों का कॉम्बिनेशन है ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट का, नाम से ही पता लगता है। इसमें हम भले किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट करके उसका ट्रांसपोज करें या फिर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके उसका कॉन्जुगेट करें बाद में, दोनों का रिजल्ट मेरे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये देखो आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो, मैंने एक एग्जांपल लिया, ए मैट्रिक्स ले ली 2 × 3 ऑर्डर की। अब देखो फर्स्ट मैंने इसमें क्या कर दिया, ए ट्रांजुगेट कर, ए कॉन्जुगेट निकाला। ए कॉन्जुगेट क्या है, मतलब मुझे कॉम्प्लेक्स का जो भी कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसका साइन क्या करना है, अपोजिट साइन लेकर आना है। अगर यहाँ पे प्लस है तो 1 - आयोटा, 2 क्या है रियल तो 2 का 2 ही रहेगा, 3 - आयोटा, 3 तो 3 है, मतलब आयोटा यहाँ पे साइन चेंज हो गया, प्लस आयोटा, माइनस आयोटा, प्लस आयोटा। इसी तरह से मैंने इस पूरी मैट्रिक्स में साइन चेंज कर दिए। अब देखो अब मुझे क्या करना है, मुझे बोलो ट्रांजुगेट निकालना है। ट्रांजुगेट का मतलब पहले या तो ट्रांसपोज करके कॉन्जुगेट कर दो या कॉन्जुगेट करके ट्रांसपोज कर दो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने इसमें पहले कॉन्जुगेट किया, फिर अब जो ये कॉन्जुगेट वाला पार्ट है, यानी जो ये मैट्रिक्स कॉन्जुगेट करने के बाद जो मैट्रिक्स आई है इसका ट्रांसपोज करना है। अब इनिशियली कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स की, 2 × 3 की,
तो अब हमारे पास रिजल्टेंट किस में आ जाएगी, ट्रांसपोज करने के बाद मेरे पास किस में आ जाएगी ये 3×2 के अंदर। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, 3 + आयोटा और 2 - 3, ये नहीं है, तो ये मेरे पास आ जाएगी 3×2 की मैट्रिक्स। राइट, इसको अगर आप और क्लैरिफाई करना चाहते हो तो पहले इसको एक मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करके फिर कॉन्जुगेट करोगे, आपको ये सेम ही रिजल्ट मिलेगा। तो इसलिए आपको इजीली कर सकते हो। अगर आपको कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, छोटी छोटी चीज़ें, आपको जितना इसको अच्छे से लिखो समझोगे उतना ही आपको क्लियर होती जाएंगी। बस हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे हमने ट्रांसपोज की पढ़ी थी वैसे ही, कि अगर मैं किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट करती हूँ फिर उसको दोबारा कॉन्जुगेट करती हूँ तो मेरे पास वापस रिजल्टेंट में वही जो इनिशियल मैट्रिक्स ही आ जाएगी जिसको मैं लेकर कॉन्जुगेट कर रही थी। फिर उसके बाद इसी तरह से अगर मैं कोई स्केलर के साथ, मतलब पहले किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ फिर उसका मतलब उस स्केलर का उस कॉन्जुगेशन पे कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि क्या है हमारा ट्रांजुगेट का, ये एक्चुअली ट्रांजुगेट है जो ये स्टार लगाया है, ट्रांजुगेट को शो करता है। तो आप देखो, जब हमारे पास स्केलर क्या है, स्केलर क्या है, हमारे पास मैग्नीट्यूड है जिसके अंदर कोई भी हमारा सिंपल वैल्यू है 1 2, उसके ऊपर जब इफेक्ट ही नहीं है कॉन्जुगेट का, कॉन्जुगेट किस पे अप्लाई होता है, जिसके ऊपर कॉम्प्लेक्स है, बाकी वही की वही सेम रहती है हमारे पास चीज़। तो इसी तरह से कोई इफेक्ट नहीं होगा ट्रांजुगेट का। और ट्रांसपोज का क्या इफेक्ट होगा, मैंने आपको पहले ही बोला, कोई भी स्केलर मैं अगर किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करिए तो पूरी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगी, तो उसका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। उसको ट्रांसपोज करोगे पूरी ऑलरेडी पूरी मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई है, हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई है, तो उसको ट्रांसपोज करने से भी क्या इफेक्ट पड़ेगा, कुछ नहीं। इसी तरह से मेरे पास थर्ड प्रॉपर्टी है, मैं भले कोई भी दो मैट्रिक्स को पहले सम करके उसका ट्रांजुगेट करूं या सेपरेट उनको ट्रांजुगेट करके सम करूं, मेरे पास सेम ही रिजल्ट देगा। बट जो ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है और लास्ट हमारी प्रॉपर्टी है, इसको थोड़ा देखना है कि जैसे हमारे पास ट्रांसपोज में था कि मैं अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज कर रही हूँ तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा अपोजिट आएगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। इसी तरह से ट्रांजुगेट में भी ऐसा ही रहेगा, ए बी को ट्रांजुगेट करके अगर मैं कोई दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांजुगेट कर रही हूँ तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो बी ट्रांजुगेट इंटू ए ट्रांजुगेट। सिंपल से है। अगर आपको ट्रांजुगेट करना यानी कॉन्जुगेट इंटू ट्रांसपोज करना आपको अच्छे से आ गया, दोनों का मिक्सचर आ गया, ट्रांजुगेट भी आ गया है, तो आप इजीली कोई भी प्रॉपर्टीज को अच्छे से सॉल्व करके देख सकते हैं। इज़ नॉट एनी बिग डील, सब कुछ आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। सो हम आज का लेक्चर यहीं ख़त्म कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। और प्लीज़ जिनको भी कोई क्वेरी है वो प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में मेरे को मेल कर सकते हैं, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व करूँ और अच्छे से सॉल्व करूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। थैंक यू।